किसान भाइयों, एक सरसों की सबसे टॉप वैरायटी आती थी 4546 के नाम से, पायोनियर कंपनी की। अब इस कंपनी ने एक नया वर्जन निकाल दिया 4546 का ही, और इसके ऊपर 4546 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नया लोगो लगा दिया भाई पावर के नाम से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4546 पावर। तो ये लोगो लगने के बाद में सरसों का ये वाला बीज था, ये वाली जो वैरायटी थी, ये हो गई भाई महंगी। कहीं पर तो ये वैरायटी 30 रुपए महंगी मिल रही है पावर वाली, कहीं पर 50 रुपए महंगी मिल रही है, लेकिन 4546 से ये महंगी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुपए। तो किसान भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें अंतर किस बात का है। दोनों वैरायटियों का सेम नाम है, लेकिन ये लोगो लगा दिया पावर वाला। तो क्या इसके पौधे की हाइट में फर्क है, क्या इसके पौधे का फुटाव ज्यादा होगा, क्या इसकी पैदावार ज्यादा निकलेगी? अगर इन दोनों के बीज के रेट में फर्क है तो इनकी पैदावार में कितना फर्क आएगा? तो ये किसान भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं। और ये जो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, ये सरसों की बिजाई के लिए गोल्डन टाइम होता है भाई, सबसे बढ़िया टाइम होता है। तो अगर आपने बिजाई नहीं करी है तो सरसों की 20 अक्टूबर से पहले पहले आप बिजाई करने की कोशिश करना, सबसे बढ़िया टाइम होता है अधिक से अधिक पैदावार निकालने के लिए। अब इस वैरायटी के अंदर कंपनी ने नई चीजें क्या डाली हैं, कंपनी क्या कहती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। उसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा क्लियर कट कि आपको कौन सी वैरायटी का बीज लेना चाहिए, क्या इसका महंगा बीज आपको खरीदना चाहिए या फिर यही लगा लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर आपको अपनी पर्सनल राय जरूर दूंगा। बाकी कमेंट में आप अपनी राय भी बताना कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो आपने कौन सी खरीदी है, कौन सी लगाई है, और दूसरे किसानों को कौन सी लगानी चाहिए। तो अपनी राय भी भाई दूसरे किसानों को शेयर करना, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे जहां तक अपनी रिसर्च में, जहां तक मैंने पूछताछ करी है इस वैरायटी के बारे में, मुझे पता चला है कि भाई कंपनी कहती है कि हमने जो पावर वाली वैरायटी निकाली है, इसका एक तो जर्मिनेशन ज्यादा अच्छा होगा, दूसरा इसकी जड़ों की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो ज्यादा होगी, और ये वैरायटी इसकी जड़ों के अंदर ज्यादा ताकत होगी पोषक तत्वों को जमीन से खींचने के लिए। तो इसमें ये डिफरेंस बता रही है, यानी कि न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो इसमें ज्यादा होगा, ये चीज है। ऑलरेडी इसका जो सीड है वो इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रीटेड आता है, यानी कि उपचारित आती है थोड़ी सी अच्छे तरीके से, इनका ये कहना है। और इसके ऊपर कीटों का अटैक कम होगा, ये भी कंपनी का कहना है, और इसमें बीमारियां कम आएगी। तो ये मोटा मोटी ये चीजें कंपनी कह रही है कि भाई हमने इसमें नहीं डाली है। बाकी जो पौधे का फुटाव है वो दोनों का बराबर होगा, पौधे की जो हाइट जाती है वो बराबर जाएगी, और जो लास्ट में कटाई से पहले, यानी कि अगर इसकी कटाई लेट हो जाती है तो फलियां इसकी तिड़कने लग जाती हैं, फलियों से दाने झड़ने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो दिक्कत इसमें थी तो वो दिक्कत इसके अंदर भी है। ये चीजें इन्होंने बदलाव नहीं करी हैं, बाकी आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा क्लियर। मैं दोनों वैरायटियों का डेमो अपने खेत के अंदर लगाने वाला हूं, और कुल मिलाकर 6-7 वैरायटियों का डेमो लगाऊंगा। तो सभी वैरायटियों की आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देता रहूंगा कि भाई कौन सी वैरायटी कैसी चल रही है और क्या प्रोडक्शन लास्ट में देती है। तो सभी वैरायटियों का क्लियर आपको टाइम टू टाइम रिजल्ट दिखाता रहूंगा। तो इनका डेमो लगाएंगे तो पता चल जाएगा। बाकी ये चीजें हैं भाई, पौधे के कैरेक्टर के अंदर खास बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा पौधा इसका है वैसा ही पौधा इसका दिखाई देगा, और पैदावार इनका कहना है कि इसकी ज्यादा आएगी। तो ये चीजें भाई मैंने जहां तक सुनी है, पढ़ी है, देखी है, कंपनी ऐसा इसमें दावा कर रही है। तो ये इसका डिफरेंस कंपनी बता रही है। इन दोनों वैरायटियों के अलावा एक मैंने यहाँ पर वैरायटी रख रखी है भाई, पायोनियर की ही है 4560, और ये वैरायटी मैंने ली है भाई डेमो के लिए, और ये डेमो पीस है। अभी ये मार्केट में बिक्री के लिए नहीं आया है, शायद अगले साल आ जाएगा, लेकिन देखते हैं भाई अगले साल आता है या फिर उससे अगले साल आएगा। लेकिन फिलहाल ये मैंने डेमो के लिए ली है। ये देखिए फ्री सैंपल है, नोट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं है। तो ये ट्रीटेड है भाई थीरम 40% फस से, यानी कि उपचारित है, और इसका डेमो लगाएंगे भाई अपने खेत के अंदर कुछ जगह में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर फुटाव कैसा होगा, पौधा कैसा होगा, दाने का साइज वगैरह कैसा होगा, और लास्ट में प्रोडक्शन कितना आएगा। तो इसका डेमो लगाकर देखेंगे कैसी रहेगी। बाकी इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है वो जरूर बताना कमेंट में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के कंपैरिजन में इसका रिजल्ट कैसा आएगा, पौधा कैसा रहेगा। तो सारी चीजें देखेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 10 एकड़ में सरसों लगाते हैं
तो 45S46 ही आपको 8 से 9 एकड़ में लगानी चाहिए। 1-2 एकड़ में 45S46 पावर आप ट्राई करके देख सकते हो। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इन दोनों वैरायटियों में ज्यादा अंतर है। 19-20 का फर्क हो सकता है, जैसा कि इन्होंने बताया। वो चीजें हमें कितनी देखने को मिलेंगी, पैदावार में कितना फर्क आएगा, वो आने वाला टाइम अब की बार बता देगा। किसानों का फीडबैक भी हम लेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी लास्ट में, तो वो चीजें आगे हमें पता चल जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको हर बार बताता हूं कि कोई भी नई वैरायटी आती है तो वो आपको पहली साल टेस्टिंग के तौर पर ही लगानी चाहिए। ये नहीं कि 10 एकड़ में सरसों लगानी है तो नई वैरायटी आ गई, भैया अब की बार यही लगा दो, क्या पता पूरे गांव में पैदावार ज्यादा निकल जाए और हम ही रह जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। हड़बड़ाहट में अगले साल वो वैरायटी का पता चल जाता है और आपको आसानी से ठीक रेट में भी मिल जाती है। ये नहीं होगा कि इस वैरायटी की 30 मन पैदावार आएगी, यानी कि 12 क्विंटल पैदावार निकलती है, तो ये आपको 16-17 क्विंटल निकाल कर दे देगी। ऐसा नहीं है। ये 12 क्विंटल देती है तो ये 12.5 क्विंटल दे सकती है, मैक्सिमम 13 क्विंटल दे सकती है। तो इतना 1 क्विंटल का फर्क हो सकता है, अगर इसमें कुछ फर्क होगा तो। बाकी इनका प्रोडक्शन मेरे हिसाब से लगभग सेम रहेगा। 19-20 इसका ठीक आ सकता है, जैसा कि कंपनी कह रही है। तो ट्रायल के तौर पर आपको पायोनियर 45S46 का जो लेटेस्ट वर्जन है, पावर के नाम से जो ये लोगो लगा हुआ है, तो ये आपको लगाकर देखना चाहिए, चाहे आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में। जिस प्रकार से आप सरसों की जितने एकड़ में बिजाई करते हो उस हिसाब से आपको डेमो के तौर पर इस वैरायटी का थोड़ा सा बीज लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये वैरायटी अपने खेत में कितनी कामयाब है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी आपको ज्यादातर इसी वैरायटी की बिजाई करनी चाहिए। पैदावार के मामले में काफी शानदार है। क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया, जो चीजें मुझे अभी तक पता चली। और इसके अलावा मैंने अपनी जो राय थी वो आपको बताई। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने कौन सी लगाई है और दूसरे किसानों को कौन सी लगानी चाहिए। तो ये चीजें आप कमेंट करा करो भाई, ताकि मुझे भी पता चले, दूसरे किसानों को भी आपका अनुभव पता चले, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो एक किसान दूसरे किसान के साथ में जब जानकारी शेयर करता है, साझा करता है, तो उसका काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि किसान को प्रैक्टिकल जानकारी होती है भाई। तो इस प्रकार से इन दोनों वैरायटियों के बारे में जो मेरी पर्सनल राय थी, जो मुझे लगता है अभी तक इन वैरायटियों के बारे में, वो चीजें मैंने आपको बताई। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और खेतीबाड़ी की इसी प्रकार से प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना।